Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको महिमा मिले, प्रभु आपको महिमा मिले, प्रभु आपको महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू में जय, यीशु के लहू में जय। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु आपको महिमा मिले, प्रभु आपको महिमा मिले। तू राजाओं का राजा है, तू ही प्रभुओं का प्रभु है पिता। तू चंगा करने वाला, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है प्रभु। जितने तुझे सच्चाई से पुकारते हैं, जितने तुझे सच्चाई से पुकारते हैं प्रभु, उन सबों के तू निकट रहता है प्रभु जी। जो आपको धन्यवाद की बलिदान चढ़ाता है प्रभु, उसके हालेलुया उससे प्रसन्न होने वाला परमेश्वर हो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, विश्राम के दिन के लिए, पवित्र के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन को तूने फिर से हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु, कि आपकी महिमा, आराधना और प्रशंसा कर सके प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु जी। हम अब तक स्वस्थ हैं प्रभु जी, चंगे हैं, सुरक्षित हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तूने हमें भोजन दिया प्रभु, तूने हमें कपड़ा दिया प्रभु, तूने हमें घर दिया प्रभु जी, तूने अच्छा परिवार, अच्छे लोग दिए प्रभु जी, तूने हमें शांति दिया है, आनंद दिया है, हालेलुया आनंद जीवन दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में लेकर आया है प्रभु जी। तूने हमें परमेश्वर का संतान बनाया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सारे उपकारों के लिए, सारे भलाइयों के लिए प्रभु, जो तूने हमारे जीवन में किया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं, आपको महिमा देता हूं प्रभु, प्रशंसा देता हूं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। आज की संडे आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया पिता, आज फेसबुक लाइव के द्वारा प्रभु जी तेरी महिमा आराधना करने के लिए सुंदर अवसर आपने दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मेरे साथ जितने लोग लाइव में जुड़ते हैं प्रभु, जितने लोग मुझे इस वीडियो में देखते हो, मेरे साथ मिलकर तेरी आराधना करते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सबको तू आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर का आनंद हमारे लिए दृढ़ गढ़ है प्रभु, जो शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ देता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया पिता, इस समय को हम आशीषित कीजिए प्रभु जी। और आगे हम गीतों को गाते हैं प्रभु, आराधना स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। हालेलुया, हर एक को छू और आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस पवित्र विश्राम के दिन के लिए, कि उसने फिर से हमें मिलकर हालेलुया उसकी आराधना और महिमा करने के लिए सुंदर अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम मिलकर अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद करें मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक उसका 100 अध्याय कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमेन। आइए इस भजन संहिता के द्वारा प्रभु हमें आशीष करें और हम सब परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आइए प्रभु में, यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने
आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद राजा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। हालेलुया। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करें। मेरा यीशु है कितना महान। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मन यहोवा को धन्य का, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को तू धन्य का। उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, उसके हर एक भलाइयों के लिए, उसके हर एक उपकारों के लिए, उसके हर एक आशीषों के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। तूने बनाई है धरती आसमां अपने शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है भजन संहिता 98 उसका एक वचन, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म का काम प्रकट किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू है पवित्र यहोवा एल सदाई, तू है सालों यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा एल सदाई, तू है सालों यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करो, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया,
चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे के वचन के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके गीतों को गाकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां आपके लोग होते हैं वहां आप होते हो प्रभु जी। पिता, आप हमारे बीच में हो प्रभु, आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे आपके वचन की ओर जा रहे हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर। पवित्र आत्मा बोलने वाले आप होने पाए प्रभु, जो भी वचन हमसे सुने पिता, वचन हमारे हृदय को हरा भरा करने पाए, हमें आशीषित करने पाए, लोगों के जीवन की निराशा और हताशपन को दूर करने पाए प्रभु। तेरा वचन जाकर बीमारों को चंगा करने पाए, तेरा वचन लोगों के विश्वास को मजबूत करने पाए प्रभु। अपने वचन के द्वारा आज हम सबको आशीष कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। कुछ क्षण प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि इस समय में आप जरूर परमेश्वर के द्वारा आशीषित होंगे। हालेलुया। अब जरूर मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक ठहरे रहें, निश्चय परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। यदि हो सके तो आप शेयर भी करें, कमेंट भी करें, जिसके द्वारा मैं जान सकूं कि आप मुझे देखकर सुनकर आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आइए हम एक वचन में जाएंगे जो पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 8 वचन से आज मैं आपको संदेश देना चाहूंगा। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल में बार बार प्रेम के विषय में बताया गया है और परमेश्वर जिस प्रेम की बातें करता है वह प्रेम नहीं है जो वर्तमान में लोगों में पाया जाता है। बाइबल जिस प्रेम की बातें करता है वो ईश्वरीय प्रेम कहलाता है, परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला प्रेम, जो कोई भेदभाव नहीं करता, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं करता। ये परमेश्वर का प्रेम जो सबके लिए समान होता है, जो केवल और केवल परमेश्वर की सहायता से एक मनुष्य इस प्रेम को लोगों तक प्रकट कर सकता है। आज हम देखेंगे प्रेम के विषय में, 4 प्रकार के प्रेम के विषय में आज मैं आपको बताना चाहूंगा। 4 प्रकार से प्रेम के विषय में परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, हमसे कहा है। तो 4 बातें शुरू से लेकर आखिरी तक आप जरूर सुनिए, जरूर आशीष पाएंगे। पहला है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखने के विषय में बाइबल हमें आज्ञा देता है। अपने शत्रुओं से प्रेम रखने के विषय, वो जिसे हम कदापि पसंद नहीं करते, वो लोग जिससे एक समय पर हमारा झगड़ा हुआ हो, जिसके साथ बातचीत करना हम नहीं चाहते, वो हमारे लिए बुराई सोचता होगा, बुरा करता होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है अपने उन शत्रुओं से हमें प्रेम करना है। जो मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 5 अध्याय 43 वचन से लेकर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय 43
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से रखी कि हमें अपने शत्रुओं से, अपने बैरियों से भी प्रेम रखना। इस प्रकार से 45 वचन कहता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें अपने शत्रुओं और बैरियों से भी प्रेम करने वाला बनना है। वो हमसे प्यार करे या ना करे, वो हमसे मेल मिलाप करे या ना करे, लेकिन हम जो परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, हमें परमेश्वर के संतान होने के नाते अपने शत्रुओं और अपने बैरियों से भी प्रेम का संबंध रखना है और उनके लिए कभी भी अपने मन में कपट, बुराई, झगड़ा, ईर्ष्या, बैर, जलन न रखकर हमेशा मसीह की प्रेम उन पर प्रकट करना है। क्योंकि परमेश्वर जो है सारी पृथ्वी पर, सारे पृथ्वी के लोगों पर अपनी आशीष को देता है, वर्षा को कराता है, सूर्य को उगाता है, सबके लिए, धर्मी अधर्मी सबके लिए। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी सबके साथ प्यार करें, विशेषकर अपने शत्रुओं से हम प्यार करें। और कहता है नीति वचन 20 अध्याय उसका 22 वचन, नीति वचन 20 का 22, मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रहा, वह तुझको छुड़ाएगा। जो आपका बैरी है, आपका शत्रु है, उसने जितना भी आपका हानि किया होगा, नुकसान किया होगा, जितना भी आपको परेशान किया होगा, सताया होगा, प्रभु कहता है कि मत कह कि मैं उनसे बदला लूंगा, लेकिन परमेश्वर की बात जोहता रहा। हालेलुया। बदला लेना परमेश्वर का काम है। हमें केवल और केवल अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है। जो कुछ भी बुरा आपके साथ हुआ, आप बुरा मत करने जाइए, लेकिन आप मसीह के प्रेम को उन पर प्रकट कीजिए। परमेश्वर आपकी हानि को भरेगा और आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है उसी का 24 का 29 वचन में और कहता है, व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी ना देना, 29, मत कर जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। यहाँ पर फिर से प्रभु कह रहे हैं, मत कह जैसा उसने तेरे साथ किया तू भी उसके साथ करेगा। मत कह कि मैं उससे बदला लूंगा, परंतु परमेश्वर में होकर उससे प्रेम करो, उसे क्षमा कर उससे प्रेम करो। हालेलुया। और इसी का नीति वचन 10 का 12 वचन कहता है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। जो आपका बैरी, आपका शत्रु है, यदि उनके लिए भी आप यदि बैर रखेंगे तो हमेशा झगड़ों में आप फंसे रहेंगे। लेकिन यदि आप उससे प्यार करेंगे, प्रेम रखेंगे, तो प्रेम हर एक अपराधों को ढांप देता है और आप हर एक झगड़े से बच जाएंगे। नीति वचन 25 अध्याय उसका 21 और 22 वचन, 21 और 22, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। देखो, परमेश्वर से अच्छा फल पाने का तरीका, जिसने भी आपका नुकसान, हानि किया, आपको परेशान किया, कितना भी आपके साथ बुरा किया है, जब भी मौका मिले आपको उनके साथ भलाई कीजिए, उनके लिए अच्छे काम कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए, उनसे
प्रेम कीजिए। यहां तक प्रभु कहता है यदि वो भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, प्यासा हो तो पानी पिलाना। हालेलुया। इससे परमेश्वर से आपको प्रतिफल मिलेगा। आमीन आमीन। याद रखना, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम कब किया? जब हम अपने कर्मों के द्वारा हम परमेश्वर के बैरी थे, अपने बोलचाल के द्वारा, अपने चरित्रों के द्वारा परमेश्वर के बैरी थे। ऐसे समय में यीशु ने हमसे प्यार किया और उस प्यार ने हमारे सारे अपराधों को ढांप दिया और आज हम यीशु के समान बनते चले जा रहे हैं। आमीन। वैसे ही आप भी मसीह के प्रेम को अपने बैरियों, अपने शत्रुओं पर प्रकट करेंगे, अपने प्रेम से उनके अपराधों को ढांप देंगे। वो लोग भी आपके समान होकर मसीह की समानता में आने लगेंगे। आमीन। तो मेरे प्रिय, ऐसा प्रेम जो यीशु ने किया है कौन कर सकता है? और किसी ने कभी ऐसा सिखाया नहीं है कि अपने बैरियों से प्यार करो। ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है मेरे प्रिय। क्योंकि संसार का नियम, संसार के लोगों की विचार और बातें क्या हैं? जो बुरा करता है उनके साथ बुरा करो, जो अच्छा है उनके साथ अच्छा करो, बदला लेना, नुकसान का नुकसान भरना। लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझको सिखाता है कि हम अपने बैरियों से प्यार करें, अपने शत्रुओं से प्यार करें और उनके लिए प्रार्थना करें। मसीह में परमेश्वर के प्रेम को हम उनके लिए प्रकट करें। हालेलुया। तो पहला है अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जिस प्रकार से मैं अपने शरीर का पालन पोषण करता हूं, रख रखाव करता हूं, अपने शरीर का अच्छा ध्यान रखता हूं, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने समान, अपने देह के समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अपने देह के समान, जैसा आप अपने आप का ख्याल रखते हो, जैसा आप अपने आप को पालते पोसते हो, अपने आप को संवारते हो, अपने आप को संभालते हो, उसी प्रकार से हमें अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना है। हालेलुया। अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना है। गलाती 5 अध्याय उसका 14 वचन, वहां पे परमेश्वर का दास कहता है, गलाती 5 अध्याय उसका 14 वचन, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने के कारण से परमेश्वर की सारी व्यवस्था का आप पालन करने वाले बन जाते हो। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का आप पालन करने वाले बन जाते हो। हालेलुया। तो अपने समान यदि आप अपने पड़ोसी से प्रेम करने लगोगे तो आप उनसे बैर नहीं रखेंगे, जलन नहीं रखेंगे, ईर्ष्या नहीं रखेंगे। जैसा आप अपना और अपने परिवार के विषय में सोचते, आप उनके विषय में सोचेंगे, उनके विषय में चिंता करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनका देखभाल करेंगे, उनके अच्छाई, उनके भलाई के विषय में सोचेंगे, उनके फायदा के विषय में आप सोचेंगे, तो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। तो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करने का अर्थ क्या है? आपका सच्चा पड़ोसी कौन है? वो जिसके लिए आप काम आ सको, जरूरत आ सको, वो आपका पड़ोसी है और उनसे आप अपने समान प्रेम रखिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, दूसरी आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है वो ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तीसरा, एक दूसरे से प्रेम रखो। जो हम परमेश्वर के वचन उसका यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 और 35 वचन, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 और 35 वचन, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है,
वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम सब मसीह यीशु के चेले हैं। और लोग कैसे जानेंगे कि हम मसीह के चेले हैं? जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। ये यीशु मसीह की नई आज्ञा है। यीशु कहता है ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक नई आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और जैसा तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। यीशु मसीह प्रेम का परमेश्वर है। जब हम उनके चेले, उनके विश्वासी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, प्रेम का स्वभाव, प्रेम के कार्यों को जब लोग हमारे जीवन में देखते हैं तो हमारे प्रभु की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं कि सचमुच ये प्रेम करने वाले मसीह यीशु के चेले हैं, मसीह यीशु के संतान हैं। तो हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। आपस में क्यों ऐसा यीशु कह रहे हैं? क्योंकि आपस में ही मन मुटाव होता है, आपस में ईर्ष्या होता है, आपस में जलन होता है। हम बाहर से तो एक साथ दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से हम एक दूसरे से अलग रहते हैं। एक दूसरे से बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन फूट रखते हैं। प्रभु यीशु नहीं चाहता कि उसके चेलों में ये स्वभाव पाई जाए। प्रभु यीशु नहीं चाहता कि आप में और मुझ में ये कड़वाहट, ये विरोध, ये जलन हो। परमेश्वर यीशु चाहता है कि हम दिल से, मन से, अंदर से, बाहर से हम एक दूसरे से मसीह में प्रेम करें। जैसा यीशु ने हमसे प्रेम किया, आइए हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया। मसीह का प्रेम रखें। हालेलुया। चौथी बात जो वचन ने कहा है, चौथा यह है कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखो। अपने परमेश्वर से बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें परमेश्वर से प्रेम रखना, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और वो चाहता है कि हम भी उससे प्यार करें। आदान प्रदान, प्रेम के बदले में प्रेम दिया। उसने हमसे पहले प्यार किया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। यीशु ने पहले हमसे प्यार किया और उसने हमारे खातिर क्रूस पर अपनी जान को बलिदान किया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी उससे प्यार करें। और ये आज्ञा भी है मेरे प्रियो, जैसा कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक में और मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 22 अध्याय 36 से लेकर 38 वचन में कहा गया है कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर को सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। तो आइए हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखें। सारे बुद्धि, सारे शक्ति, सारे प्राण, सारे मन से हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखें। हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 का 20 वचन, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो कोई अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। तो परमेश्वर से प्यार करना क्या है? हम कहते हैं मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि आप और मैं परमेश्वर से प्यार करते हैं? यहाँ पे यीशु मसीह का वचन कहता है यदि कोई अपने भाई से प्यार नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी प्यार नहीं करता। क्योंकि जिस भाई को उसने देखा है, जिस बहन को उसने देखा है, उससे प्यार नहीं कर सकता तो परमेश्वर को जिसे उसने नहीं देखा वो कैसे प्यार करेगा? हालेलुया। तो परमेश्वर से प्यार करने वालों, परमेश्वर को प्यार करते हैं करके कहने वालों, आपके लिए और मेरे लिए ये एक सवाल है, क्या हम अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं? क्या हम अपने शत्रुओं से प्यार करते हैं? क्या हम आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्या हम अपने भाई और बहनों से प्यार करते हैं? यदि आप करते हो तो आप परमेश्वर से प्यार करने वाले हो। यदि आप उनसे प्यार नहीं करते
तो आप परमेश्वर से भी प्यार करने वाले नहीं हो। हालेलुया। और जो कोई परमेश्वर से प्यार करता है वो परमेश्वर की सृष्टि से प्यार करता है, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मनुष्यों से प्यार करेगा, परमेश्वर के हर एक उपलब्धियों से वो प्यार करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता है। हालेलुया। यदि आप और मैं परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमें अपने भाई को भी प्यार करना है, अपने लोगों से जिसे हम देख सकते हैं उनसे प्यार करना है, ताकि हम अदृश्य परमेश्वर को भी प्यार कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, उसने अपने पीछे आने वाले चेलों से कहा, मत्ती 10 अध्याय उसका 37, 38 और 39, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण को बचाना चाहता वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। तो यहाँ पे कहता है जो अपने माता पिता भाई और बहनों बेटा और बेटी को मुझसे अर्थात परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता है तो परमेश्वर की योग्य नहीं है। तो परमेश्वर से प्यार करना सबसे सबसे ज्यादा प्यार करना है। यदि एक समय हमारे जीवन में आ जाए चुनाव करने के लिए, तो हमें परमेश्वर के प्यार का चुनाव करने वाला होना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि तू अपने माता पिता से बढ़कर मुझसे प्यार कर, अपने बेटा और बेटी से बढ़कर मुझसे प्यार कर, अपने पति अपने पत्नी से बढ़कर मुझसे प्यार कर। सारे लोगों से बढ़कर जो परमेश्वर से प्यार करता है वही परमेश्वर के योग्य होगा। हालेलुया। लेकिन संसारिक प्यार के लिए, लोगों के प्यार के लिए, जो परमेश्वर के प्यार को ठुकरा देता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं होगा। यदि आप और मैं परमेश्वर से सचमुच प्यार करते हैं तो उस प्यार के सामने, परमेश्वर के प्यार के सामने दुनिया का सारे प्यार फीका पड़ जाएगा, और परमेश्वर के प्यार के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। हालेलुया। दुख सहना है तो हम सहेंगे, सताव सहना है तो हम सतेंगे, विरोध सहना है तो हम सहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, कितने भी उतार और चढ़ाव आए हमारे जीवन में, लेकिन हम परमेश्वर के प्यार में अपने आप को बनाए रखेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्यार करना सबसे बढ़कर प्यार करना है। इसलिए आज्ञा में क्या क्या, सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से, सारे प्राण से जो परमेश्वर से प्यार करता है वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के योग्य होगा। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना 21 अध्याय उसका 5 वचन से यदि हम पढ़ें तो वहां पर हम देखेंगे, यूहन्ना 21 अध्याय उसका 5 वचन से, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उसने उस चेले से जिसे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। सुमन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है कमर में अंदर कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दे रहा है नदी के किनारे, और इन चेलों ने सारी रात मछली पकड़ना चाहा लेकिन मछली पकड़ नहीं पाए। तो यीशु मसीह ने उनको आकर दर्शन दिया, लेकिन कोई नहीं पहचान पाए कि वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया कि अपने नाव के दाहिनी ओर जाल डालो, और उन्होंने डाला और उन्हें बहुत सारे मछलियां पकड़ लिया। और जैसे ये काम हुआ, उससे प्यार करने वाला, यीशु मसीह से प्यार करने वाला वो चेला पहचान गया कि ये प्रभु यीशु मसीह है, और उसने पतरस को भी बताया, ये जो हमसे बातें कर रहा है ये यीशु मसीह है। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर की इच्छाओं को समझ जाते हैं,
परमेश्वर के उद्देश्यों को समझ जाते हैं। परमेश्वर जो आपसे और मुझसे चाहते हैं उसको समझ जाते हैं, और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही वो करने लगते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर ने बुलाया है कि हम परमेश्वर से प्यार करें। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो। आइए हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। मेरे प्रेम, देखिए 4 प्रकार का प्रेम के विषय में बताया गया है। पहला, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। दूसरा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। तीसरा, एक दूसरे से प्रेम रखो। चौथा, अपने परमेश्वर से प्रेम रखो। और इन प्रेम में हमें बने रहना है। परमेश्वर चाहता है हम इस प्रेम में बने रहें। तो कैसे हम इस प्रेम में बने रह सकते हैं? केवल एक ही रास्ता है, वो है आज्ञाकारिता। जब आप और मैं यीशु मसीह के वचन का पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तभी हम उसके प्रेम में बने रह सकते हैं। तो वही परमेश्वर के प्रेम में बने रह सकते हैं। यीशु मसीह कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है और तुम मेरे प्रेम में बने रहो। तो आइए हम परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति सचेत हो जाएं और उसकी आज्ञाओं का पालन कर हम परमेश्वर की प्रेम में बने रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें इतनी शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि संसार में जितने भी प्रेम हैं वो प्रेम हमारे जीवन में न उत्पन्न हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न हो। जो प्रेम परमेश्वर ने हमारे हृदय में, हमारे मन में डाला है, इसी प्रेम में होकर हम अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम रखें और हम परमेश्वर से प्रेम रखें, और इस प्रेम में बने रहकर हम परमेश्वर की आशीषों को पाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है कि हम प्रेम करें, और जो कोई प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर में बना नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो आइए परमेश्वर में बने रहने के लिए हम प्रेम करें, और वो प्रेम जो परमेश्वर का है अगापे प्रेम कहलाता है। बलिदानी प्रेम जो अपना फायदा नहीं ढूंढता, वो दूसरों को आशीष देने वाला, दूसरों को उन्नति करने वाला, दूसरों की बढ़ोतरी देने वाला, दूसरों की भलाई चाहने वाला प्रेम होता है। तो आइए इस प्रेम में हम अपने आप को समर्पण करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। बहुत सुंदर वचन आपने हमें दिया प्रभु जी। सचमुच जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रभु हमें सहायता कर प्रभु, जो प्रेम आज हमने सीखा है पिता, जो मसीह प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम, जिससे आपने हमें 4 बातों में हमें बताया कि हमें किस प्रकार से किसको प्रेम करना है। आपने बताया प्रभु कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखें, अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें, और उस सबसे बढ़कर अपने परमेश्वर से प्रेम रखें। प्रभु हम सहायता कर कि हम अपने हृदय, अपने मन के सारे कड़वाहट को, बैर को, ईर्ष्या को, जलन को, नफरत को, लालच को हटाकर प्रभु हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं, और आज से इस प्रेम में हम चलने पाएं, दूसरों से प्रेम करने पाएं, और मसीह के प्रेम को प्रकट कर मसीह की महिमा का कारण बनने पाएं। पिता धन्यवाद। और जो वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको भी मैं यीशु के नाम से आशीष करता हूं प्रभु, कि ये सबके जीवन में परमेश्वर का प्रेम डाला जाए, हर एक के हृदय में परमेश्वर का प्रेम डाला जाए, और जैसा आप चाहते हो वैसा ही हम हर एक बातों में हम प्यार करने वाले बन जाए। प्रभु धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, आपने हमारी सभा को तूने आशीष किया। धन्यवाद, महिमा आदर गौरव यीशु आपको, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे मेरे प्रियो। यदि ये संदेश से आप आशीष पाए हैं तो जरूर इस संदेश को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। प्रभु आपको जरूर आशीष करें।